बराबर टेंडर को होना, टेंडर को रद्द करा देना, फिर ऑब्जेक्शन लगाना, ये तमाम मुद्दे से क्या शहर का विकास, इस मुद्दे से शहर का विकास हो पाएगा? बहुत सारी टेंडर लाए गए थे जो करोड़ों करोड़ों रुपया की थी, तो क्या मेयर महोदया की इस टेंडर को रोकी या आप लोगों के द्वारा रोका गया? कि ये जो टेंडर की प्रक्रिया है उस पर सिग्नेचर हो, सहमति बने, ताकि नगर की विकास हो सके। लेकिन बार बार मेयर महोदया की तरफ से इसको टाल दिया जा रहा था, तहां मैं भी मौजूद था। आखिर ये वजह क्या था, ये पहले बताइए, जनता ये जानना चाहती है। नमस्कार, INS 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। लगातार शहर में अभी मीटिंग तो कल ही समाप्त हुई थी, जो मासिक मीटिंग नगर निगम की होनी थी हर प्रत्येक महीना, जो कल समाप्त हुआ। लेकिन बड़ी गहमा गहमी के बीच यह मीटिंग रहा। उस मीटिंग में तमाम मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन नगर निगम महोदया के तरफ से सब्जेक्ट में मात्र 2 ही सब्जेक्ट दिया गया था। जो सब्जेक्ट था सफाई और लाइटिंग, LED बल्ब पर था। बाकी किसी मुद्दे पर बात करने के लिए वो तैयार नहीं थी। हम लोग वहां मौजूद थे, लेकिन उस जगह पे उप मेयर महोदय लाल बाबू प्रसाद जी भी थे। तो वहां पे ये बातों को रखना भी चाह रहे थे कि ताकि और मुद्दे पर बात हो, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिर वजह क्या है, ये तमाम मुद्दे पर जानने के लिए मैं आज डिप्टी मेयर लाल बाबू जी के चैम्बर में मैं पहुंचा हूं। सवालें तो जनता की बहुत सारी है, होते रहेंगी, लेकिन पहले सवाल शुरू होता है कल मीटिंग के दौरान हुए गहमा गहमी पर, कि कल का मीटिंग जो हुआ वो कैसा रहा। सो पहले बताइए। देखिए, मीटिंग तो ठीक था, लेकिन मीटिंग में और विषय होने चाहिए थे जो नहीं हो पाया। ये चिंता का विषय है। क्या होना चाहिए था? जैसे किसी भी मीटिंग का नॉर्म से है कि सबसे पहले पिछले बैठक में जो प्रस्ताव हुआ, जो विषय हुआ, जो चर्चा हुआ, उसमें कौन सा काम हुआ, कौन सा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसकी चर्चा होनी चाहिए। यानी विगत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि। और बैठक में एक विषय होता है अन्यान, यानी अपने नगर निगम से संबंधित कोई भी विषय हो तो उन विषयों पर चर्चा। जो महापौर महोदया ने नहीं रखा था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठक में उस पर चर्चा होनी चाहिए। आगे से हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी गड़बड़ी दोबारा नहीं हो। फिर भी हम लोगों ने कल प्रयास किया कि अन्य विषयों की चर्चा हो, ताकि हमारा विकास का गति तेज हो सके। लगातार विकास की बातें होती आ रही हैं नगर निगम में। पहले नगर निगम नहीं था, लेकिन ये पहली बार हुआ है मोतिहारी नगर निगम। तो समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन रही टेंडर की बात, बराबर टेंडर को होना, टेंडर को रद्द करा देना, फिर ऑब्जेक्शन लगाना, ये तमाम मुद्दे से क्या शहर का विकास, इस मुद्दे से शहर का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमें पिछले अनेक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आप लोगों से बातचीत के क्रम में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम के विकास को बाहर से नहीं रोक सकते हैं। यहाँ तक हमने कहा था कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी नगर निगम के विकास को नहीं रोक सकते हैं। और नगर निगम की महापौर सबसे बड़े पद पर हैं। आज अगर वे चाहें, मैं आज की बात कह रहा हूँ, तो हमारे नगर निगम के पास जितना भी बजट है, आज का आज वो उस पैसे को रिलीज कर सकती हैं। इतना बड़ा पावर मेयर महोदया के पास रहता है। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कहा कि पावर मेयर महोदय के पास बहुत बड़ी पावर है, लेकिन मेयर महोदया के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया में शुरू बहुत सारी टेंडर लाए गए थे जो करोड़ों करोड़ों रुपया की थी। तो क्या मेयर महोदया की इस टेंडर को रोकी या आप लोगों के द्वारा रोका गया? मैं एक बात खूब क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम के विकास को रोक नहीं सकता है। कोई व्यक्ति, महापौर नगर निगम सरकार की प्रधान है, और कौन बाहर का व्यक्ति किसी योजना को रोक सकता है? हाँ, अगर उनके योजना में गड़बड़ी है, जैसे किसी वार्ड को हम 2.5 करोड़ रुपया दें और किसी वार्ड को हम 1 रुपया नहीं दें, तो जब यह विसंगति होगी तो रुक जाएगा। अभी डिप्टी मेयर बनते, उप महापौर बनते, हमने एक लक्ष्य रखा था कि प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 करोड़ का काम हो। ये काम तो आज हो सकता है, लेकिन होना है मेयर महोदया के ऑफिस से,
उनके कलम से। आज अगर वो चाहें, आज 31 जनवरी है, आज अगर वे चाहें तो मोतिहारी शहर के सभी वार्डों में 1.25 करोड़ का काम दे सकती हैं, क्योंकि पूरी सूची बनकर उनके पास तैयार है। कोई नहीं रोक सकता है इसको। कल मीटिंग के दौरान बार बार ये चीजों के लिए अपील हो रहा था कि ये जो टेंडर की प्रक्रिया है उस पर सिग्नेचर हो, सहमति बने, ताकि नगर की विकास हो सके। लेकिन बार बार मेयर महोदया की तरफ से इसको टाल दिया जा रहा था। तहां मैं भी मौजूद था। आखिर ये वजह क्या था, ये पहले बताइए, जनता ये जानना चाहती है। अब उनके मन में क्या है, उनकी क्या सोच है, ये तो वो बताएंगी। मैं इतना जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि हमारे 46 के 46 निगम पार्षद और मैं, अगर आज मेयर महोदया का निर्देश हो, संदेश हो कि 31 जनवरी को सभी वार्डों में 1.25 करोड़ की राशि आज निर्गत करनी है, तो मैं और 46 निगम पार्षद अभी तैयार हैं। इसकी मैं जिम्मेवारी और गारंटी लेता हूं। अब उनको किस दिन यह रिलीज करना है, उनको किस दिन इस काम को करना है, इसकी जवाबदेही वो हैं। मैं 46 निगम पार्षद और अपनी जवाबदेही लेता हूं कि आज 31 जनवरी है और 4:15 बज रहे हैं। आज अगर उनको ये राशि निर्गत करना है तो मैं निर्गत करवा सकता हूं। करना उनको है। 46 निगम पार्षद और मैं 24 आवर नगर के विकास के लिए, राशि निर्गत के लिए हम सब तैयार हैं। ये विकास अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सीधा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेयर महोदय का आप टारगेट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि उन्हीं के कारण से ये विकास रुक रहा है। ये आपका कहना है। क्या 46 वार्ड पार्षद अगर तैयार हो, अगर काम को करने के लिए तैयार हो, उप मेयर तैयार हो, तो जनता ने बड़ी उम्मीद से चुनाव वोटिंग किया है और मेयर और उप मेयर का चुनाव किया है। एक उम्मीद है इस चंपारण की जनता को, मोतिहारी की नगर निगम की जनता को। फिर भी विकास बाधित है। एक दूसरे पर दोषारोपण लगाया जा रहा है। मेयर का दोषारोपण कि कुछ लोग ये उप मेयर महोदय के कहना अनुसार हम पर कंप्लेंट करके रोक दिया जाता है, टेंडर को रोक दिया जाता है। और मेयर महोदय, उप मेयर महोदय का कहना है कि वो चाहती ही नहीं है। ये बड़ा असमंजस का समय बना हुआ है। इस पर अब जनता को कैसे क्लियर करिए कि इसमें दोषी कौन है। आप कल उस बैठक में थे, सभी प्रेस मीडिया के भाई उस बैठक में थे, और मैंने 4 बार और सभी निगम पार्षदों ने आपके सामने आग्रह किया मेयर महोदया से, इसके आप गवाह हैं कि ये राशि आज का आज हम लोग निर्गत करें और इसमें कोई बाधा नहीं था। आप इसके स्वयं गवाह हैं, जो आपके सामने घटना घटी। फिर मैं अभी कह रहा हूं कि आज अगर वो आज मीटिंग बुला ले कि 46 निगम पार्षद आज आ जाएं डिप्टी मेयर में और आज उनको पैसा रिलीज करना है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 46 निगम पार्षद और मैं यहाँ बैठकर उनको इसमें जहां सहमति होगी, हम सबकी सहमति है, हम सब लोग तैयार हैं, योजना तैयार है, सूची तैयार है, कागज तैयार है, केवल उनको करना है। कल की मीटिंग में मैंने देखा कि इतना जोरदार गहमा, लेकिन सवाल एक बनता है कि मीडिया वाले को इनवाइट किया गया, मीडिया के लोग अंदर बैठे थे, लेकिन मीडिया के कैमरे पर बैन लगाने की आखिर इतनी बड़ी दुस्साहस किसने किया कि लाइव मैंने देखा कि विधानसभा लाइव चलता है, लोकसभा लाइव चलता है, लेकिन मोतिहारी मेयर का जहां मीटिंग हो वहां पे मीडिया की कैमरे को बैन कर देना, यह बहुत बड़ी, एक तो हमारे हिसाब से इतने घोल मटोल, मैं वहीं दिखाना, मेरा चैनल वहीं दिखाने के लिए आई थी। आखिर विकास रोकने में बाधा कौन था, वहीं तो दिखाने मैं कल की मीटिंग में आया, लेकिन वहां के स्टाफों के द्वारा मीडिया के कैमरे को बंद करवा दिया गया और कहा गया कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। इसे जब्त जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम के विकास में किसी ना किसी पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी का हस्तक्षेप जरूर है कि विकास बाधित हो रहा है। लेकिन फिर भी मेरा चैनल लगातार निगाह बनाए रखी है। मैं वहीं मेयर, उप मेयर महोदय से पूछेंगे, क्या मीडिया के कैमरे को बंद किया, ये इसकी जानकारी आपको है? पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी आपने कहा कि किसी अधिकारी के द्वारा, नगर निगम की हेड महापौर होती है, योजना रिलीज करना उनका काम है, नहीं कर रही हैं वे गड़बड़ी कर रही हैं। कोई अधिकारी, कोई डिप्टी मेयर या कोई निगम पार्षद योजना के रोकने में कहीं से भी दोषी नहीं है। एक बात क्लियर हो जाना चाहिए। मीटिंग में लाइव क्यों नहीं करने दिया गया, कैमरे क्यों नहीं चलाने दिया गया? देखिए,
ये तो कल इस तरह की कोई बात मेरे सामने नहीं हुई। मेरे कैमरा को रोका गया कि बड़ा बाबू के द्वारा। मैं बता रहा हूं, नगर निगम के मीटिंग का लाइव प्रसारण होना या नहीं होना, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। अगर प्रधान में होगा कि इसके मीटिंग का लाइव प्रसारण होना चाहिए, तो अगले बार से लाइव प्रसारण होगा। हम तो मीडिया को कैसे बंद कर सकते हैं? मैं कल जानने के प्रयास किया कि क्या यह लिखित है जो रोका जा रहा है, लेकिन यहाँ के बड़ा बाबू के सीधा निर्देश कि नहीं, वरीय पदाधिकारी को मौखिक रूप से मुझे आदेश दिया गया है कि किसी मीडिया वाले को कैमरे लाइव नहीं करने देना है, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया जाएगा। इस मामले में कोई विवाद नहीं है। मैं अब इसका अध्ययन करूंगा कि नगर निगम के कार्यक्रम का लाइव हम चला सकते हैं क्या। अगर चला सकते हैं तो अगले बार से यह लाइव चलेगा, या उसके नॉर्म्स में होगा कि नहीं लाइव नहीं चलाना है, तो उसको हम देख समझ लेंगे। लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, डिप्टी मेयर और निगम पार्षद सभी लोग मोतिहारी के विकास के लिए चिंतित हैं, काम करने के इच्छुक हैं। आज सभी योजना हमारी महापौर महोदया रिलीज कर सकती हैं, उसका डिस्पोजल कर सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको इसको करना है, बाकी सभी कागजात, सभी योजनाएं चयनित हैं और सारा कागज हमारा अप टू डेट है। देखिए, जनता के बीच ये सारी सवाल उप मेयर महोदय के सामने से आया है। इन्होंने कहा कि लगातार, लेकिन मीटिंग में हम लोग भी थे, ये इन्होंने लगातार अपील किया, बार बार अपील किया कि योजना की सहमति बने ताकि नगर की विकास हो सके, लेकिन मेयर महोदय की तरफ से सीधा नकार दिया गया कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, अगले बार की मीटिंग में देखा जाएगा कि क्या होता है। लेकिन सभी मेयर अपील करते रहे, सभी लोगों ने इस चीज को कहते रह गए, लेकिन विकास की काम पर नहीं। यही तो मैं लाइव दिखाना चाहता था कि आखिर दोषी कौन है। ये जनता बार बार जानना चाहती है कि ये 5 साल का समय लगातार बीत गया, 3 साल बीत चुका है, 2 साल और महज बचे हुए हैं, फिर भी हमारे विकास ये चंपारण, मोतिहारी नगर निगम का नहीं हुआ है। कौन है दोषी? एक दूसरे पर दोषारोपण। वही तो मीटिंग में मैंने लाइव करने की प्रयास किया, लेकिन फिर भी मेरे कैमरे को रोका गया। लेकिन फिर भी मैं चेंबर कभी उनके पास, कभी इनके पास, इनकी बातों को लेकर के मैं जनता के बीच रखने की बार बार प्रयास किया और रखता भी रहूंगा। निष्पक्ष रिपोर्टिंग, निष्पक्ष पत्रकारिता पर देखने के लिए मैं बार बार कहता हूं कि मेरी आवाज को कोई खरीद नहीं सकता है। इसलिए कड़वी सवाल मेरा पहला एक और है नगर निगम के लिए, जो ये मेरिन ड्राइव पर सवाल उठ रहे हैं कि मेरिन ड्राइव जो बना है, तो मेरिन ड्राइव के नक्शे में क्या एक तरफ सीधा रोड है और दूसरी तरफ सांप की तरह टेढ़ टाढ़ घुमाया गया है। लोगों का यह कहना है कि यह घुमाया गया कहीं अतिक्रमित लोगों को बचाने के लिए, तो रोड को नहीं घुमा दिया गया, और एक तरफ सीधा है। तो यह जानने की प्रयास करेंगे कि क्या यह नक्शे में ऐसा ही है या अपने से बनाया गया। देखिए, जो हम लोग का अटल पथ है, जो पहले मेरिन ड्राइव उसका नाम दिया गया था, दोनों तरफ कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि अतिक्रमण हटे और रोड सीधा बने, उसमें हम लोग सफल नहीं हो पाए। और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का अतिक्रमण है, कुछ लोग कोर्ट की शरण में हैं और कुछ लोग उसको लटकाना और भटकाना चाह रहे हैं, लटका भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम इस रोड को सब सीधा करने में सफल होंगे। थोड़ा संघर्ष तो होगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण करके रखा है उनसे पहले आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, और फिर जो कानूनी माध्यम होगा उस माध्यम से जाके इस मेरिन ड्राइव को सीधा करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सम्राट चौधरी का बुलडोजर लगता है कि आप मेरिन ड्राइव पर चलवाइएगा। देखिए, बुलडोजर विषय नहीं है। जो भी व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेगा उसको कानून से डरना होगा और कानून का पालन करना होगा। मैंने कहा ना कि कुछ लोग लटकाना चाहते हैं, कुछ लोग भटकाना चाहते हैं, कुछ लोग कोर्ट की शरण में हैं, लेकिन वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब उनको कानून के बात को मानना पड़ेगा और कानून के ढंग से चलना पड़ेगा।
अच्छा, एक तरफ बन गया और दूसरे तरफ भी बनाने की प्रक्रिया जारी है। बहुत सारी पैसे फंड तो आ चुके हैं बनाने के लिए। उधर 8 या 10 फीट ही शायद बनाना है केवल टहलने के लिए। तो क्या इधर जैसा मेरिन ड्राइव बना उधर भी बन सकता है, कि ऐसा नहीं कि वहां के अतिक्रमण को फिर ऐसा ही सांप की तरह घुमा करके लोगों को सुरक्षित कर दीजिएगा या अतिक्रमण को खाली कर दीजिएगा? ये विषय चर्चा है शहर में। देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, मोतिहारी में कुछ विद्वान लोग हैं जो इस अटल पथ के बनने पर हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं कि ये अटल पथ ऐसे बन गया है, वैसे बन गया है। तो जैसे ही हम लोग इसी तरह का उधर बनाने जाएंगे तो वो विद्वान लोग फिर खड़ा हो जाएंगे। तो हम लोग चूंकि उधर सड़क है, उधर मोहल्ला में जाने के लिए सड़क है जी बिल्कुल, तो हम लोग मोती झील के किनारे 10 फुट का रिक्शा चल जाए, टेम्पू चल जाए, साइकिल मोटरसाइकिल चल जाए, ये वैकल्पिक सड़क हम लोग बना रहे हैं। और पूरा प्रयास रहेगा कि वह सीधा बने। और जो लोग अतिक्रमण किए हैं उन लोगों से हमारा आग्रह है कि वे अतिक्रमण से हट जाएं ताकि उधर का सड़क हम लोग सीधा बना सकें। देखिए, डायरेक्ट इन्होंने कहा कि जो अतिक्रमण किए हैं स्वतः हट जाएं तो बेहतर है, नहीं तो हटाना पड़ेगा, विभागीय कार्रवाई होगी। उस पर बहुत सारी है बातें हो सकती है। लेकिन अब सवाल मेरा उठ रहा है कि नगर निगम में जब पैसे आए थे 700 करोड़ लगभग, तो आपके द्वारा मेयर महोदय के द्वारा सभी वार्डों में घूम घूम करके मीटिंग किया गया था, लोगों को बताया गया था कि पैसे आए हैं, ऐसे विकास होगा, वैसे विकास होगा, विकास की जाल बिछ जाएगी। बहुत सारी विकासों को आप सभी ने सभी वार्डों में गिनाया था घूम करके कि इतना पैसा है, खुशी जाहिर किया था। स्वाभाविक है, पैसा मिलेगा तो खुशी आएगा ही। लेकिन ये अगर नगर निगम विकास नहीं हुआ, टेंडर नहीं हो रहा है, तो क्या वो पैसे फिर रहेंगे या वापस हो जाएंगे? अभी आज 31 जनवरी है। मैं तमाम प्रेस मीडिया और आप भाइयों से भी आग्रह करूंगा, मोतिहारी शहर वासियों से भी आग्रह करूंगा कि हमारे मेयर महोदया को निश्चित रूप से वे बताएं कि अति शीघ्र पैसा को रिलीज करें। पैसा रिलीज नहीं करेंगी तो पैसा वापस भी हो सकता है। पिछले साल इसी गड़बड़ी में हमारा बजट 40% घट गया था। इस बार मैं भी उनसे आग्रह, कल आपके सामने मैंने बार बार आग्रह किया है, फिर आग्रह करूंगा और आप सभी से भी अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि उनको बताया जाए, समझाया जाए कि वे टेंडर को तुरंत शीघ्र चालू करें, राशि को शीघ्र निर्गत करें, देर नहीं करें, विकास की गति में बाधा नहीं बने। ये पैसे आए हैं, तमाम सारी बातों मैंने जनता की थी, मैंने रखा कहीं ऐसा तो नहीं फिर चुनाव नजदीक आ जाए, पैसा वापस चला जाए और विकास जस का तस हो और एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे पर कहें कि उनके कारण पैसा वापस चला गया, तो फिर ये जनता वोट देने वाली कैसे क्या समझे कि विकास नहीं हो पाएगा। अब देखना है कि ये पैसे आए हैं, ये वापस जाते हैं या जनता के विकास में, ये मोतिहारी नगर निगम के विकास में खर्च हो पाता है। ये बहुत बड़ी मुद्दा है। लेकिन मेरा कैमरा लगातार बना रहेगा, इस पर हम डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और सूचना एकत्रित करके मैं सवाल भी पूछ रहा हूं। एक और सवाल आपसे है कि आपके सोशल मीडिया पर आपने लिखा था कि रोड से ऊंचा नाला का निर्माण होगा, तो क्या पानी रोड पर ही रहेगा या नाले में जाएंगे? ये अहम सवाल ये चंपारण के लिए, नगर निगम के लिए है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, नाला को रोड से ऊपर नहीं बनना चाहिए। नाला कुछ ढंग से बनना चाहिए कि पानी नाला में जाए। और इस तरह की अगर कोई गड़बड़ी या शिकायत आती है तो मैं खुद उस जगह पर जाकर उसका निराकरण करता हूँ। एक विषय मैं आपको और बता दूं कि ईश्वर की कृपा और आप सबके सहयोग से पिछले साल 1000 करोड़ रुपए की राशि हम नगर निगम से बाहर से, यानी भारत सरकार और बिहार सरकार के तरफ से विशेष राशि मोतिहारी में लाने का हमने काम किया था। इस साल भी मैं प्रयास करूंगा कि उतनी ही राशि या उससे ज़्यादा राशि मैं फिर से मोतिहारी शहर में ला सकूं। मोतिहारी के विकास को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और हम मोतिहारी को एक नया रूप, एक विकसित मोतिहारी बनाने का जो हमारा सपना है उसको हम जरूर पूरा करेंगे। बाधाएं आती हैं, बाधाओं को हम पार करेंगे।
देखिए, एकदम सीधा इन्होंने कहा कि ये विकास के लिए तत्पर हैं। यही नहीं, ये पैसा तो खर्च नहीं हो पाया और फिर विकास की जो राशि थी 40% कटौती हो गया खर्च नहीं करने के कारण। अगर ये पैसा फिर चला जाएगा तो अफसोस रह जाएगा, लेकिन इनका प्रयास लगातार जारी है कि ये 1000 करोड़ भी मंगाने के लिए ये तैयार हैं और उस पर प्रयास कर रहे हैं। जो हम मंगाएंगे वापस नहीं जाएगा, तो काम नहीं होगा तो ये तो पैसा चला जाएगा। अभी इस काम को कौन रोक सकता है? ये तो काम हो रहा है, शुरू हो गया। मोतिहारी में एसटीपी बनना शुरू हो गया, मोती झील का रोड तुरंत बनना शुरू होने जा रहा है, 400 करोड़ का जो सीवरेज सिस्टम है उसका टेंडर होने जा रहा है। कोई पैसा वापस नहीं जाएगा। नगर निगम का जो इंटरनल पैसा है, जो मेयर महोदया सहमति करके स्वीकृत नहीं करी, वह पैसा वापस जा सकता है। जो पैसा हम भारत सरकार से ला रहे हैं, बिहार सरकार से ला रहे हैं, राज्य योजना से ला रहे हैं, वो वापस नहीं जाएगा। वो तो काम हमारा शुरू है। देखिए, ये तमाम सारी बातें आप सभी समझ चुके हैं कि पैसा जो इन्होंने मंगाया वो खर्च होगा और जो विकास दिखाई दे रहा है वो नगर निगम नहीं, इन लोगों के द्वारा मंगाया गया पैसा है, जो कि मेरिन ड्राइव वो नगर निगम से नहीं बना है। ये भी मेयर महोदया ने इस बात को कहा कि वो मेरे फंड से नहीं बना है, उन्होंने स्वीकार किया। ये इन लोगों के सांसद महोदय, विधायक महोदय या उप मेयर महोदय के पहल से ये पैसे आए हैं और खर्च हो रहा है। तो अगर इसमें मेयर महोदय का भी अगर साथ हो जाता तो शहर के खूबसूरती में 4 चांद लग जाती, जो नहीं लग पा रहा है। यह अफसोस की बात है और ये मोतिहारी नगर निगम जनता के लिए भी अफसोस की बात है। तो ये मैं लोगों से कहूंगा कि इसमें समर्थन और लगातार इस चैनल पर बने रहिए, ऐसे खबर देखते रहिए। अगर ये ऐसा, तो एक बार और कुछ कहना बोलिए। भारत सरकार, बिहार सरकार, नगर विकास मंत्री माननीय सांसद श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी और माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी, और अब तो 4 वार्ड हमारा 1, 2, 3, 4 वार्ड बंजरिया में भी है, 6 वार्ड हरसिद्धि विधानसभा की है। तो सभी माननीयों के सहयोग से हम मोतिहारी को तेज गति से विकास देंगे और मोतिहारी के विकास की नई गाथा भी लिखेंगे। इतना भरोसा और विश्वास रखिए। विशेषकर राधा मोहन सिंह जी, जो हम लोग के लोकप्रिय सांसद हैं, वो अपने मोतिहारी के विकास के लिए काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी प्रयासरत हैं। उनके सोच और सपनों को हम अवश्य पूरा करेंगे, इतना भरोसा और विश्वास है। ये एक अहम सवाल और है कि गली में कहीं घुसने पर बराबर स्लैब टूटा हुआ, जो 6 महीना, साल भर, 2 साल बना हुआ है और वो स्लैब टूट चुका है, तो ये कैसा काम हो रहा है कि इस पर भी आप लोगों का निगरानी कैसा है सर? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पिछले 3 साल के अंदर जो काम हुए हैं, कुछ काम बहुत अच्छे हुए हैं और कुछ काम कमज़ोर हुए हैं, जिसके चलते ढक्कन टूटे हैं। मेरे संज्ञान में है। मैं सभी अपने निगम पार्षद से, सभी माननीय निगम पार्षद से और शहरवासियों से आग्रह कर रहा हूं कि सभी टूटे हुए ढक्कनों को मरम्मत का और नया लगाने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। आप सब भी मुझे बतावें, अपने निगम पार्षद को बतावें कि कहाँ का ढक्कन टूटा हुआ है, उसको हम जल्द बदलवाने और मरम्मत करने का काम करेंगे। यह निर्णय हम लोगों ने ले लिया है। देखिए, ये तमाम बातों पर इन्होंने ये सारी बात रखी। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि अगर आपके मोहल्ले में कहीं काम हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि गलत है, तो उप मेयर महोदय, मेयर महोदय, सभी जिस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको आप कॉल करिए और बुलाइए। आपका सही काम होगा, ये आपका भी जिम्मेवारी है। अगर गलत हो रहा है तो वहां विरोध होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं प्रतीत होता है कि नहीं, एक चैनल की जरूरत है, तो आप मुझे INS24 की कॉल कर सकते हैं। आपके पास हाजिर रहेंगे और सच दिखाने की ताकत रखता हूं। आपकी आवाज दबने नहीं दूंगा, आपके सामने रखूंगा और पदाधिकारियों के सामने रखूंगा। तमाम खबर पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। जय हिंद।